नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 से संबंधित हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की, जो कि बार बार रिपीट होते हैं और ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। अब की बार हमारा टारगेट है कि आपके बीएसटीसी 2024 में 500 प्लस नंबर आए। हम ऐसी तैयारी करेंगे। विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों के मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। रेगुलर क्लास इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो यदि आप बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। और 30% हिंदी के आपके वहां पर आएंगे और ये प्रश्न आई हुए ही मैं करवा रहा हूं पहले, उसके बाद हम विभिन्न प्रकार के मॉडल पेपर और देखेंगे। तो 171 से 200 नंबर तक वहां पर आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 171 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची तो खग विहग होते हैं। द्विज पक्षी का पर्यायवाची बिल्कुल होता है, लेकिन चिकुर जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। 172 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन है इच्छुक, लालायित, उत्सुक या अभिलाषा। उत्कंठित, उत्कंठित बिल्कुल इच्छुक होना, लालायित होना, उत्सुक होना, ये उत्कंठित के पर्यायवाची है। लेकिन अभिलाषा, लालसा, इच्छा इसके होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? आशा, हताशा, जे, अजय, अतरंग, बहिरंग, अज्ञ, अल्पज्ञ। इनमें से कौन सा सही है? तो ये होगा अतरंग और बहिरंग। बिल्कुल सही ही जोड़ा है ये विलोम शब्दों का। सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। 174 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? संपत्ति, विपत्ति, इष्ट, अनिष्ट, उर्वर, उत्सर, अचल, अल्पज्ञ। तो इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? प्रश्न को भी ढंग से पढ़ना है। तो अचल का अल्पज्ञ नहीं होता है प्यारे साथियों। डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कटु, तिक्त, विज्ञ, अभिज्ञ, उग्र, व्यग्र, राग, द्वेष। तो इनमें से सही कौन सा ये बताना है। तो राग का बिल्कुल विलोम शब्द द्वेष होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो को मुझे पता है आपने अभी तक लाइक नहीं किया, पहले लाइक कर दीजिए। फिर 176 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है चलती तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? नाव को क्या कहते हैं? तरणी, तरणी, तरुणी या तरुणी। तो नाव का पर्यायवाची सीधा सा यहां पर पूछा है। नाव का पर्यायवाची होता है तरणी। णी बड़ी आएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है आदि और आदि का सही अर्थ क्या है? प्रारंभ, आदिवासी, आदिवासी इत्यादि, प्रारंभ, अभ्यस्त या इत्यादि, आदिवासी। तो ध्यान रखना है, आदि का मतलब, पहले वाले आदि का मतलब होता है प्रारंभ करना, और आदि यानी उसकी आदत हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। तो इस आदि का मतलब तो प्रारंभ है और इस आदि का मतलब अभ्यस्त है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 178। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हुए हो वो क्या कहलाते हैं? दो या दो से अधिक स्वतंत्र और योजक, ये वाला इंपॉर्टेंट, योजक द्वारा जुड़े उससे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला देखिए। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य, इसका सरल रूप क्या होगा? इसका सरल वाक्य क्या होगा? देखिए संयुक्त वाक्य क्या दिया हुआ है? वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इसका सरल वाक्य होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। बिल्कुल बी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है उनका राइट आंसर सही है। अगला, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, उज्जलन या उज्जलन। शुद्ध शब्द तो यही है भाई, उज्ज्वलन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से शुद्ध कौन सा है? सुरपनखा, सुरपनखा, सुरपणखा या सुरपणखा। तो सुरपणखा ये जो लिखा हुआ ना ये बिल्कुल शुद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। इनमें से आपको बताना है कि वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया, सॉरी, अशुद्ध वाक्य कौन सा है?
तो अशुद्ध है, मुझे बड़ी भूख लगी है, ये वाला अशुद्ध है। ये गंभीर समस्या, बिल्कुल सही है। मैंने राम से पूछा, ये भी सही है। वह घर गया, तो सीधा सीधा सही है। बी ऑप्शन आपका ये वाला अशुद्ध है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। 183 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। उसने अपने गांव से जूता निकाले, अपने पांव से जूता निकाले, आज गाने का खूब रंग जमा। शुद्ध वाक्य नहीं है, यानी अशुद्ध कौन सा है? इनमें से अशुद्ध है, उसने अपने पांव से जूता नहीं जूते निकाले होगा। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ये वाला अशुद्ध है। अगला है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। व्यर्थ परिश्रम करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बहुत मेहनत का काम करना, या बालों को नोचना। तो प्यारे साथियों, बाल की खाल निकालने का मतलब है अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है, काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। बुरे आचरण वाला, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के समान दिखाई देना, या काठ की तरह शुष्क होना। काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना का मतलब है अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होना। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। इसका, इस लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, दूसरों की भलाई चाहना, या दूसरों से शत्रुता करना। तो प्यारे साथियों, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। इसका मतलब दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 187 नंबर प्रश्न है, किसी के सामने ... मेरी आदत नहीं है। नाकों चने चबाने की, पत्थर की लकीर खींचने की, हाथ फैलाने की, या अंगारों पर पैर रखने की। तो सीधा सीधा या राइट आंसर हो जाएगा, हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला है, निसफल में कौन सी संधि है? निसफल में संधि, ये तो छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ रहा है, विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या यण। तो निसफल में विसर्ग संधि होगी, ए ऑप्शन सही होगा। राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? राजर्षि, राजर्षि में है साथियों गुण संधि। डी ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। नमस्ते शब्द में कौन सी? नमः प्लस ते, नमस्ते, नमस्ते में कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। डी ऑप्शन है। देखो ऐसे प्रश्न बीएसटीसी में आते हैं। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो, वह कौन सा होता है? कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या इंद्र। तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण हो, तीसरा अर्थ निकल रहा हो, वो होता है बहुब्रीहि समास। दशानन, 10 है आनंद जिसके रावण, है ना, तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण का, तो बहुब्रीहि समास होगा। यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव, जितना संभव हो सके, अवयवी भाव समास है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, जिस समास में पूर्व पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो, उससे कौन सा कहते हैं? पहला पद तो गौण हो और दूसरा पद प्रधान हो, उससे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। तो दूसरा पद प्रधान है, वो तत्पुरुष समास होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, कृत प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं धातु के रूप में, संज्ञा के शब्दों के अंत में, दोनों के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। कृत प्रत्यय जो लगते हैं वो धातु के रूप में लगते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 195 किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? कोचवान, पछतावा, धरती या घुमाव। प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा कोचवान। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। कोचवान शब्द में तद्धित प्रत्यय है जो कि शब्दों के साथ लगता है। प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया हुआ है? हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी या फारसी? प्रति, प्र, प्र, अप, सम, अनु, अव, प्रति, ये सारे 22 उपसर्ग जो है वो संस्कृत भाषा के माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है 197 नंबर, कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस उपसर्ग में युक्त शब्द में है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, बताइए, उपयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग या सदुपयोग? व्यवहार में लाना, उसका उपयोग करना, उपयोग राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन। अगला, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। इच्छा, आशा, जिज्ञासा, अभिलाषा। इसका आंसर तो बिल्कुल राइट आंसर बता ही देंगे आप। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 198 में। अगला 199, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द का
नहीं अपनाना, बहिष्कार करना, परिष्कार करना, तिरस्कार करना या परोपकार करना। नहीं अपनाना यानी उसका बहिष्कार करना, बाइकआउट करना, ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। लास्ट प्रश्न 30 प्रश्नों के एंड में 30वां प्रश्न आ चुका है। 171 से हम शुरू हुए, 200 तक चले हम। इसका राइट आंसर कौन बताएगा? पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान, इन वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या है? समंदर, अंतरिक्ष, धरती या विश्व। तो पृथ्वी, ग्रह, तारे ये सारे किसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं? ये सारे के सारे प्यारे साथियों अंतरिक्ष में आते हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आज की इस क्लास में हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सारे विषयों के वीडियो में रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही से इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।